सबसे पहले तो अपना कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। मैं बना सकता हूँ, गिरा नहीं सकता। अच्छा, मैंने ये भी काफ़ी दफ़ा सुना है कि इस रोड को बनाने के लिए 3 से 4 दफ़ा मेरा अप्रूवल्स आई हैं। गवर्नमेंट चेंज हो गई, इसके MNR के फंड से वो डिस्टर्ब हो गए। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद अली हैदर और आप देख रहे हैं तत्वीर मीडिया। नाज़रीन, इस वक्त हम वरियो हाउस में मौजूद हैं, जहां हमारे साथ MNA अरमगान सुबानी साहब मौजूद हैं। वैसे तो ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त सियालकोट के मौजूदा MNA हैं। तो आइए इनसे कुछ सवालात करते हैं, चूँकि ये हमारा मराकीवाल वाला रोड भी बनवा रहे हैं, तो उसके हवाले से भी कुछ सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुहानी साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो अपना कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। आपका तशरीफ लाए आप। जी जी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो आप रोड बनवा रहे हैं, इसके अंदर बहुत सी नाजायज मतलब उन्होंने जगह कवर की हुई है दुकान वालों ने। रोड के ऊपर ही एक्सटेंड की हुई है, हाईवे की जो मेन सड़क है ना, उसके ऊपर रोड उन्होंने अपनी दुकानों के बार वगैरह एक्सटेंड किए हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके खिलाफ कोई एक्शन वगैरह लेंगे? भाई, कम से कम मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं किसी की बना तो सकता हूँ, गिरा नहीं सकता। जो तजावजात है वो डिपार्टमेंटल काम है, डिपार्टमेंट करता है। हमारे डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, जिनका ये रोल है, वो नजायज तजावजात को हटाने में हर वक्त लगे रहते हैं। आपने देखा है पिछले दिनों में सिरावाली में और डस्का में बड़े ग्रैंड ऑपरेशन हुए हैं। तो जो सरकारी आमदोरफ्त को डिस्टर्ब करे उसे हटाना ज़रूरी है, और महकमा अपना काम करेगा। ये कम से कम एक कोई सियासी आदमी ऐसा काम करने में पहल नहीं कर सकता। मैं तो कम से कम इस स्कूल थाट का मेंबर नहीं हूँ कि मैं गिराऊँ। मैं बना सकता हूँ, गिरा नहीं सकता। अच्छा, मैंने ये भी काफ़ी दफ़ा सुना है कि इस रोड को बनाने के लिए 3 से 4 दफ़ा मेरा अप्रूवल्स आई हैं, टेंडर्स अप्रूव्ड हुए हैं, और ये भी सुना है कि फंड भी आए। तो ये क्या सच है? ज़रा आप बताएं। ये हमारी बदकिस्मती ये रही है कि पिछले कई सालों से ये सबसे अहमियत का हामर रोड था, जिस पे काम जल्दी होना चाहिए था। गवर्नमेंट चेंज हो गई, इसके MNR के फंड से वो डिस्टर्ब हो गए। गवर्नमेंट चेंज हो गई, इलेक्शन कमीशन एक दफ़ा पाबंदी लगा दी। फिर जो हमारे डिप्टी प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे, उन्होंने ये सूबाई नेचर की स्कीम्स के फंड जो PSDP के थे वो रोक दिए, कैंसिल कर दिए। तो अब ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे मराहल से गुजर कर टेंडर हो गया और फिज़िकली इसका वर्क स्टार्ट हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि डिपार्टमेंट और मकामी लोग, कॉन्ट्रैक्टर या जो भी इस रजीम के लोग हैं, वो तेज़ी से इसे मुकम्मल करेंगे। जैसा कि आपने भी देखा होगा कि इसे तेज़ी से इस पे काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सुभान साहब, जब आप ये रोड स्टार्ट कर रहे थे तो आपके जहन में क्या सोचा है? क्योंकि इतनी देर से तो किसी भी मतलब सियासी ने ये चीज़ शुरू नहीं की। ये इसकी मैं समझता हूँ कि इसके हम खुद जिम्मेदार हैं। जो ये डिले हुआ है, मैं किसी को उसका दोषी नहीं बनाना चाहता। ये कम से कम तीसरा डिलीवर है, हम ये इसके जिम्मेदार हैं, और अल्लाह ताला हमें सुरखरू कर रहा है कि हम इसे पाए तकमील तक पहुँचा रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जल्द मुकम्मल होगा अल्लाह के फजल। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएं कि मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि मतलब ये सोशल वर्क करने के लिए जितने फंड्स आते हैं पीछे से, उसमें से आधे फंड्स लगते हैं कामों के लिए और आधे मतलब मैं तो इस बात पे यकीन नहीं करता। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को? ऐसी बात नहीं है। अब बात करना तो बड़ा आसान है, लेकिन उस पर अगर देखा जाए तो इतना डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट कितने लोग हैं ओवरलोक करने के लिए, इतने ऑफिसर्स हैं, सब इंजीनियर है, SDO है, एक्शन है, SC है, चीफ इंजीनियर है, सेक्रेटरी हैं, मकामी लोग हैं। मकामी लोग अपने काम के लिए, अब तशन की भी है कि ये बड़ी देर के बाद शुरू हुआ, मकामी लोग ऐसा काम नहीं करने देंगे, और उम्मीद है कि ये बेहतर होगा। इन सारी जो आपके तहफ़्ज़ात हैं इनसे बालातर होकर ये मुकम्मल होगा, और कोई इसमें से ऐसा खांचा बर्दारी का काम नहीं होने देंगे अल्लाह के फजल करम से। अच्छा सुभानी साहब, एक और चीज़ है कि पुराने ज़माने में जब मतलब ऐसा कोई बिल्डिंग वगैरह का काम होता था कंस्ट्रक्शन का, तो तब बेलदार होते थे, मतलब जिन्होंने सर के ऊपर वो अपना रेड कलर का कपड़ा बांधा होता था और वो हर चीज़ को मैनेज करते थे। लेकिन अब वो चीज़ नहीं है, अब हाली वर्कर लगे होते हैं। वो कोई आइडिया देखें, जो सरकारी बेलदार हैं वो चीज़ों को मेंटेन करते हैं,
अब इसे बिल्ड करने की ज़रूरत है। बिल्ड कॉन्ट्रैक्टर करता है, कॉन्ट्रैक्टर की टीम करती है। जब ये बिल्ड हो जाएगा तो फिर इसे ओवरलुक करने के लिए या इसे मैनेज करने के लिए फिर बेलदार हर सड़क के मौजूद है। अब तो कि बेलदार का काम नहीं है, अब तो इसे जब तक ये बिल्ड नहीं होगी, ये सारी जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की है, डिपार्टमेंट की है। जब बिल्ड हो जाएगी तो फिर ये बेलदार का या ऐसा काम शुरू होता है। अच्छा सुबानी साहब, ये रोड वगैरह से हट के आपके फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? फ्यूचर में क्या आप कोई अच्छाई करना चाहते सियासी वर्कर हूँ और कई अरसे से ये काम कर रहे हैं। आमदोरफ्त के वसाइल बेहतर होने चाहिए, ये बुनियादी ज़रूरत है हर फर्द की, जिसके लिए कोशिश है। एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा सेहत और एजुकेशन की सहूलतों को आम करना चाहिए। ये हमारी डिस्पेंसरियाँ ठीक काम करें, जिसके लिए हमारी वज़ीर आला का जो रीवैम्पिंग प्रोग्राम है बड़ा सक्सेसफुली स्टार्ट हुआ, पाया तकमील तक पहुंच रहा है, लोग इसे अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और उसके साथ एक फील्ड हॉस्पिटल शुरू हुआ जिसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जहाँ कहीं मरीज़ दूर दराज अपने THQ DHQ नहीं जा सकते या किसी BHU में नहीं जा सकते, तो मुख्तलिफ देहात में फील्ड हॉस्पिटल जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसे लोगों ने अप्रिशिएट भी किया और ये बहुत अच्छा वज़ीर आला का विजन है। इंशाअल्लाह ये आगे बढ़ेगा तो लोग इस सहूलत से फ़ायदा मंद भी होंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे और ये नेक नामी भी होगी। और ये लोगों की जो सहूलत, सेहत की सहूलत आम करने में अपना कलीदी रोल अदा कर रहे हैं। हमारे ये कहीं और किसी इलाके की कोई मिसाल तो दे सकता होगा, हमारे इलाके में कोई ऐसा कस्बा नहीं होगा जहाँ स्कूल नहीं है। सरकारी स्कूल मौजूद हैं और जहाँ प्राइमरी की ज़रूरत है प्राइमरी है, जहाँ मिडिल की ज़रूरत है मिडिल है, जहाँ हाई की ज़रूरत है हाई है, जहाँ कॉलेज की ज़रूरत है कॉलेज है। और यहाँ लिटरेसी रेट भी बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। प्राइवेट सेक्टर ने भी बहुत लोगों को संभाला हुआ है, ये गवर्नमेंट का बोझ, लोगों का बोझ उठाया हुआ है। प्राइवेट सेक्टर को भी अप्रिशिएट करता हूँ, पब्लिक सेक्टर को भी अप्रिशिएट करता हूँ। सेहत और एजुकेशन की सहूलतों को फोकस किए हुए हैं। इंशाल्लाह ये हमारी जमात का ये मशहूर भी है कि तालीम, सेहत, तरक्की, अमन, ये हमारे मंशूर का हिस्सा है। इस पे हम अमल पा रहे हैं अल्लाह के फजल से। अच्छा, आपने भी स्कूल्स की बात की। हमारे पूरे मुल्क में ही ज़्यादातर, या मतलब हम सियालकोट की बात करते हैं तो सियालकोट में कई स्कूल्स ऐसे हैं, गवर्नमेंट स्कूल, पब्लिक स्कूल, कोई भी हो, प्राइवेट स्कूल हो, तो उनका कोई म्यार कोई उस तरह का नहीं जिससे कोई बच्चे जो है ना अच्छी तरह एजुकेट हो सकें। पता किसी म्यार को, एजुकेशन के म्यार को नापने के लिए मेरी और आपकी राय की नहीं, लिटरेसी रेट को देखना पड़ता है। लिटरेसी रेट अल्हम्दुलिल्लाह निस्बतन बाकी अजला के बेहतर है। हमारा डिस्ट्रिक्ट सियालकोट लीड कर रहा है लिटरेसी रेट में, सेटिस्फैक्ट्री है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसे मज़ीद रोज़ बरोज़ इसे बेहतर करने की ज़रूरत है, जो करते रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि अरमगान सुबानी साहब ने अपनी सब राय बयान की। और जी तो नाज़रीन, मैंने पिछले इंटरव्यू में भी ये बात की थी कि मिलकर काम करने से ही काम होते हैं और अच्छी सोच होनी चाहिए। उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में जल्द ही एक नया इंटरव्यू लेकर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।